इस बार ब्रिक्स समिट से क्यों खौफ में है अमेरिका, और क्या कारण है कि ब्रिक्स संगठन दिन प्रतिदिन इस दुनिया की सबसे मजबूत संगठन के रूप में उभर रहा है? ब्रिक्स संगठन का पूरा इतिहास आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस बार 17वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रखा गया था, जिसका थीम इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ यानी एक समावेशी और सतत वैश्विक दक्षिण था। 6 जुलाई 2025 से 7 जुलाई 2025 के बीच होने वाली यह मीटिंग ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सभी देशों की वैश्विक तौर होने वाली एक मीटिंग है, जिसका नाम ब्रिक्स समिट रखा गया है। तो आइए अब आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि ब्रिक्स और ब्रिक्स समिट क्या होता है और यह किन कारणों एवं उद्देश्यों से महत्वपूर्ण है, जिससे अमेरिका बेचैन हो बैठा है। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह यानी इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, जिसमें 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं। इसमें अब कुछ अन्य नए देशों को भी जोड़ा गया है, जैसे इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इथियोपिया। जबकि अर्जेंटीना देश के नए राष्ट्रपति हैविये मिले ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका का समर्थन करते हैं। ब्रिक्स, आप इस शब्द पर थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि इसका हर एक अक्षर किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ है। जैसे बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और स से साउथ अफ्रीका। इस प्रकार ब्रिक्स नाम इन 5 देशों के मिलन का प्रतीक बन गया। ये सभी 5 देश इस संगठन के मूल सदस्य हैं, या फिर साधारण भाषा में कहें तो ये सभी देश ही इस संगठन के मुख्य कर्ता धर्ता या मालिक हैं। तो आइए जानते हैं ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई। साल 2001 में पहली बार ब्रिक शब्द गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री जिम ओनील ने इस्तेमाल किया। 2006 में ब्रिक देशों ने पहली अनौपचारिक बैठक की। 2009 पहली आधिकारिक ब्रिक समिट हुई रूस के येकटेरिनबर्ग शहर में। 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ और नाम बन गया ब्रिक्स। ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल एक समिट शिखर सम्मेलन में मिलते हैं। इसमें वे मिलकर दुनिया के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख विषय होते हैं, जैसे वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, तकनीक, AI, डिजिटल करेंसी, UN, IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार, डिफेंस और सुरक्षा और डॉलर के विकल्प के तौर पर व्यापार जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ब्रिक्स ने अभी तक क्या क्या बनाया है। 1. NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है, जिसका मकसद विकासशील देशों को कम ब्याज पर लोन देना है, जिससे कि वो सभी देश जो कि अभी विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको पैसे की कमी हो रही है, तो उस परिस्थिति में ये NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक उनको थोड़ा सूद पर पैसा देगा, ताकि वो देश खुद को विकसित कर सके। ब्रिक्स का ये संगठन विश्व बैंक का विकल्प माना जाता है। 2. कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA। यह IMF की तरह काम करता है, जो संकट के समय सदस्य देशों की मदद करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर क्यों अब ब्रिक्स का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहला, दुनिया की 40% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहती है। इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर सीधा पड़ता है, क्योंकि दुनिया की लगभग आधी आबादी सिर्फ ब्रिक्स के इन 5 देशों में ही रहती है, जबकि कुल देशों की बात करें तो उनकी संख्या 193 है। दूसरा, वैश्विक GDP का करीब 32% ब्रिक्स से आता है 2025 के अनुसार। यानी यह आंकड़ा कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि 193 देशों के 100 रुपया में से 32 रुपया के पर सीधा हक ब्रिक्स के इन 5 देशों का है। तीसरा, अब ब्रिक्स देश डॉलर की जगह स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे वैश्विक बाजार में डॉलर की मांग धीरे धीरे कम हो जाएगी और डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी। इसका सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों ही क्षेत्रों में उसको झटका लगेगा। क्योंकि डॉलर के कमजोर होने का मतलब है अमेरिका का कमजोर होना। इसी कारण अमेरिका ब्रिक्स देशों के ऊपर हमेशा किसी न किसी रूप में अपना गुस्सा दिखाता रहता है, कभी टैरिफ के रूप में, कभी पाबंदी के रूप में, तो कभी धमकी और विरोध के रूप में। ब्रिक्स का ये संगठन अब ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बन चुका है। निष्कर्ष के तौर पर हम बोल सकते हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो दुनिया की बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है। इसका मकसद पश्चिमी शक्तियों के दबदबे को संतुलित करना और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देना। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और क्या लगता है, ब्रिक्स संगठन भारत के लिए कितना जरूरी है? क्या आने वाले समय में ब्रिक्स अमेरिका को चुनौती दे सकता है?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।